तो अभी फ़िलहाल इंटरनेट पे रॉबर्ट डॉनी जूनियर के दो नए लुक की फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रही है। पहले की ये वाली फ़ोटो जो कि एकदम रियल लग रही है और जाहिर सी बात है उनको हम लोग एक नए डॉक्टर डूम के लुक में देखेंगे, क्योंकि ये टोनी स्टार्क तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरी ये जो कि एक दिन पहले रिलीज़ हुई है और बहुत लोग कह रहे हैं कि ये डॉक्टर डूम का कोई नया वेरिएंट है या फिर ये वही यंग डॉक्टर डूम है जो आगे जाके ओल्ड हो जाता है। अब इसके पीछे का हम लोग लॉजिक बाद में समझेंगे, लेकिन पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये ओल्ड वाली फ़ोटो रियल हो सकती है या फिर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में यहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है। अब जैसे कि बात करें हम लोग सीक्रेट वॉर की या फिर डूम्सडे की, तो जाहिर सी बात है मल्टीवर्स, वेरिएंट, टाइम ट्रेवल, यहाँ तक कि बहुत लंबा टाइम जंप भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है हम लोग को सिर्फ एक डॉक्टर डूम नहीं बल्कि कई डॉक्टर डूम देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे हो सकता है ये वाला जो ओल्ड डॉक्टर डूम हो उसे हम लोग गॉड एम्परर डूम भी कह सकते हैं, जो कि काफ़ी सालों से एग्जिस्ट कर रहा है और एक बहुत बड़े प्लान की तैयारी में है ताकि वो मल्टीवर्स को बचा सके उसके अकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, कॉमिक्स में डॉक्टर डूम को कुछ ऐसा दिखाया गया है कि वो सब लोगों की भलाई के लिए कर रहा है, ना कि खुद के फ़ायदे के लिए। और एक वक्त में ये जो डॉक्टर डूम है ये बियॉन्डर की पावर को भी ऑब्जॉर्व कर लिया था ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। हालांकि आप लोग तो जानते हैं सिनेमैटिक न्यूज़ की जो स्टोरी लाइन है वो एग्जैक्टली कॉमिक बुक से नहीं ली जाती है, ऑडियंस को ट्विस्ट देने के लिए अपनी स्टोरी भी ऐड की जाती है। उसी तरह यहाँ पे मार्वल कुछ बड़े बदलाव करने की ज़रूर कोशिश करेगा। और चलिए एक बात के लिए हम लोग मान लेते हैं ये फ़ोटो बिल्कुल रियल है, तो इसके पीछे की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे कैंग के स्क्रिप्ट को फॉलोअप किया जाएगा, जहाँ पे उस लीक के हिसाब से ये बताया जा रहा था कि एक सुपीरियर कैंग ही बचता है और वो अपने खुद के सारे वेरिएंट्स को मार देता है। जैसा कि लोकी सीजन 1 में उसने पहले बताया था, मल्टीवर्स वॉर हो चुकी है और उसके वेरिएंट्स आपस में भिड़ने लगे थे, ना कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। वही क्वांटम मीनिया में हम लोग को कुछ और दिखाया गया, जहाँ पे काउंसिल ऑफ कैंग टीम में वर्क कर रही थी। तो यहाँ पे हल्का फुल्का कंफ्यूजन हम लोग को देखने को मिला। लेकिन डॉक्टर डूम की बात करें कॉमिक बुक की तरह में भी उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ईगो इशू और सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड होगा, जिससे वो इस मल्टीवर्स को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहेगा, खुद के साथ भी नहीं। और यहीं से कहानी और इंटरेस्टिंग होती है और हम लोग को आगे जाके गॉड एम्परर डूम की स्टोरी पता चलेगी। और अगर ये लीक सही है तो मे बी ये जो फाइनल लुक है डॉक्टर डूम का, जिसमें हम लोग को ओल्डर वर्जन देखने को मिल रहा है, वो बिल्कुल एंड में पता चलेगा जब यहाँ पे ये पर्टिकुलर डॉक्टर डूम अपने करंट डॉक्टर डूम को ख़त्म कर चुका होगा और एवेंजर्स को लगा होगा उसने डूम को हरा दिया, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ा थ्रेट आ जाता है और इसकी टीम में हो सकता है कुछ और पुराने एवेंजर्स काम करें। क्योंकि हम लोग वहाँ से रेफरेंस ले तो इस डूम के साथ हम लोग को मैस्ट्रो हल्क भी देखने को मिल सकता है, जो कि हल्क का ही ओल्डर वर्जन है और वो एक ऐसे अर्थ से बिलोंग करता है जहाँ पे गामा रेडिएशन की वजह से ऑलमोस्ट सब खत्म हो गए थे, सिर्फ वो सरवाइव कर रहा था। लेकिन इसके बाद हम लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं कि क्या डूम्सडे भी एक क्लिफ हैंगर की तरह ख़त्म होने वाली है, क्योंकि हम लोग को पता है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के साथ क्या हुआ था। राहत की बात यह है कि एक साल के अंदर ही हम लोग को इसका अगला पार्ट देखने को मिल गया था। पर फिलहाल ऑडियंस थ्योरी बनाने के अलावा इस लीक से ज़्यादा कुछ जज नहीं कर सकती है। हालांकि आप लोग ने इसके 2 दिन पहले एक नई लीक देखी होगी जहाँ पे हम लोग को म्यूटेंट्स वापस देखने को मिले और एक साइक्लॉप और मैग्नेटो की पिक भी लीक हुई थी। इन सब के अलावा हम लोग को वोंग भी देखने को मिला, जो कि साइक्लॉप से बात करते हुए दिखाई दे रहा था। यानी मेरे हिसाब से एवेंजर्स को जितना इंपॉर्टेंस दी जा रही है उतना ही इंपॉर्टेंस या फिर क्या उससे ज़्यादा अब म्यूटेंट्स को दी जाएगी, क्योंकि केविन फेगी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था म्यूटेंट्स का टाइम भी आ चुका है। वैसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली पिक कैसी लगी।